हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हम पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो और पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर दी थी और उसके 3 क्वेश्चंस हमने फिनिश कर दिए थे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहुंच चुके थे और हमने अभी तक सिर्फ स्क्वायर आइडेंटिटीज को डिस्कस कर लिया था, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वीडियो में आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो ट्रिपल स्क्वायर का है, यानी कि a b c। तो इसके लिए एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, जो कि बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बुक्स में आपको ऐसा भी दिखेगा कि यहां से 2 कॉमन भी हो सकता है और ab प्लस bc प्लस ca ऐसे भी आपको दिखता है बुक में। तो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, इस केस में सबसे पहले आप abc की वैल्यू लिख लीजिए। a की वैल्यू आ गई है आपकी x, b की वैल्यू आ गई है आपकी 2y और c की वैल्यू आ गई है आपकी 4z। आपके पास abc की जैसे ही वैल्यू है आप इसमें पुट कर दीजिए abc की वैल्यू। तो a आपने पुट किया x का स्क्वायर, b में आपने पुट किया 2y का स्क्वायर और c में आपने पुट कर दिया 4z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a क्या है आपका x, b क्या है आपका 2y प्लस 2a भी हो गया आपका। अब आपको फाइंड करना है 2, b की वैल्यू कितनी है आपकी 2y, पुट कर दीजिए यहां से। c की वैल्यू आपकी है 4z, आप पुट कर दीजिए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय c इंटू ए। c की वैल्यू कितनी है आपकी 4z है और a की वैल्यू कितनी है आपकी x है। आपने क्या किया, आपने abc की वैल्यू पुट कर दी, a की जगह x, b की जगह 2y, c की जगह 4z, ठीक है। और इसके बाद आपने यहां पे भी a की वैल्यू b की वैल्यू b, देन c एंड देन c एंड a। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बनेगा मेरा x स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरा 4y स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरा 16z स्क्वायर। यहां आते हैं 2 इंटू 2 4xy, आगे हम पहुंचे 2 2 जा 4, 4 4 जा 16yz प्लस 2 इंटू 4 8zx। तो मेरा आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। ऐसे ही आप जितने भी आप रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, डाउट आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में कि क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करें, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ x की वैल्यू आप मान के चलिए। आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 1/4a, ये हो जाएगी आपकी x की वैल्यू। मैं 6 पार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। y की वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस, अच्छा 1/4a नेगेटिव का, माइनस 1/2 माइनस 1/2b, ये हो जाएगी आपकी y की वैल्यू और z की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। इस तरीके से आपके पास x y z की वैल्यू आ गई। या आप इसको abc भी बोल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म में बोल दीजिए या abc की फॉर्म में बोल दीजिए, आइडेंटिटी दोनों ही केस में सेम रहेगी। ऐसे ही आप इस केस में आप बोल देंगे कि सर कैपिटल A की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2x, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी -y और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी +z। इस केस में a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3a, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी -7b और c की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल c, ठीक है। ये वैल्यूज आप पुट करिए इस आइडेंटिटी में, जिसको मैं रेड मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली। इस आइडेंटिटी में आप पुट करिए ये सारी की सारी वैल्यूज और आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं मैं चाहता हूं कि आप सबको सॉल्व करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी ये चीजें क्लियर होंगी और उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपने देखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल उसका पिछले वाले क्वेश्चन का बिल्कुल ऑपोजिट है। पहले हमको आइडेंटिटी की अप्लाई करके आंसर निकालना था, यहाँ आंसर गिवन है आपको फैक्टराइज करके आंसर देना। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ये 4x स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर। 9y स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं 3y का होल स्क्वायर और 16z को मैं क्या लिख सकता हूं 4z का होल स्क्वायर। तो आप क्या करिए, आप सबसे पहले तो abc लिख लीजिए साइड में। आपने बोला कि सर a की वैल्यू कितनी है 2x, b की वैल्यू कितनी है 3y,
और c की वैल्यू कितनी है 4z। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, आपने देखा कि सर यहां तो कहीं कहीं पॉजिटिव है और कहीं कहीं नेगेटिव है। तो आप देखिए नेगेटिव कहां कहां आ रहा है, नेगेटिव एक्स वाई जहां इन्वॉल्व है, जहां पे एक्स वाई इन्वॉल्व है वहां पे पॉजिटिव साइन है, ठीक है। जहां वाई जेड इन्वॉल्व है वहां नेगेटिव है, जहां एक्स जेड इन्वॉल्व है वहां नेगेटिव है। इसका मतलब कि जहां जहां जेड आ रहा है, आप ध्यान से देखिए कि यहां पे भी जेड आ रहा है और यहां भी जेड आ रहा है। जहां जहां जेड आ रहा है वहां नेगेटिव साइन अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो 4z की वैल्यू है ना, ये नेगेटिव 4z है, पॉजिटिव नहीं। तो चलिए अब इसको यहां पे भी हम नेगेटिव 4z लगा देते हैं और आगे देखते हैं कि हमारी आइडेंटिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ए कितना है 2x इंटू बी यानी कि 3y। चेक करते हैं कि ये आंसर सही बन रहा है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12xy प्लस का बिल्कुल मुझे मिल रहा है। आगे चलते हैं 2b के बाद 2b इंटू सी, तो 2 इंटू बी कितना है मेरा 3y और c क्या है मेरा -4z। यहां पे देख लेते हैं 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, माइनस का 24yz, माइनस 24yz, यानी ये भी मेरा सही बन रहा है। लास्ट टर्म देख लेते हैं 2 इंटू सी इंटू ए, 2 इंटू सी क्या है मेरा -4z इंटू ए क्या है मेरा 2x। लास्ट टर्म देख लेते हैं 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, -16xz, -16xz। इसका मतलब कि मैंने देखा कि मेरे जो आगे वाले टर्म्स हैं वो यही टर्म्स बन रहे हैं और ये आइडेंटिटी मेरी स्ट्रेट अवे फॉर्म हो गई। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 2x प्लस 3y -4z का स्क्वायर। और क्योंकि स्क्वायर है तो आप इसको 2 बार लिख दीजिए। तो इसका आंसर मैं रेड से लिख के दिखा देता हूं, 2x प्लस 3y -4z मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3y -4z। ये मेरा आंसर हो गया इसका। सिमिलरली सेकंड पार्ट को आप सॉल्व करिए, ये मेरी तरफ से आपका होमवर्क है। आंसर चेक करने के लिए आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं, आंसर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, अच्छा अब हमारे आइडेंटिटीज जो आ गई हैं वो आ गई हैं क्यूबिक की। तो क्यूबिक की एक बहुत बेसिक सी आइडेंटिटी होती है, वो होती है a प्लस बी होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप किसी किसी बुक में ऐसे देखेंगे 3a² प्लस 3ab², आर.डी. शर्मा में, आर.एस. अग्रवाल में आपको ऐसे ही मिलेगा। वो यही चीज है, अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3a² प्लस 3ab², यही सेम चीज बन जाएगी। तो अब मैंने अगर इसको इससे कंपेयर किया तो मैं a और b की वैल्यू सबसे पहले लिख लूं। कैपिटल A की वैल्यू आ गई है 2x और कैपिटल B की वैल्यू आ गई है 1। तो चलिए इन वैल्यूज को यूज करते हैं, ठीक है। तो a क्यूब यानी कि 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, a कितना है आपका 2x और b कितना है आपका 1, और बड़े ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 8x क्यूब। अच्छा 8x क्यूब कैसे बन रहा है, 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और x भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस 3 इंटू 2 6x हो जाएगा ये, और ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 1। इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं हम। ये बन जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 इंटू 2 12, x इंटू x x² प्लस 6x इंटू 1, ये हो जाएगा मेरा 6x। तो ये मेरा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सिमिलरली सेकंड पार्ट हो जाएगा, थर्ड पार्ट। इसका भी आप आंसर मुझे सॉल्व करके होमवर्क में बताइए, इसका आंसर भी आप मुझे सॉल्व करके होमवर्क में बताइए। अच्छा जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में आप देखिए कि आपने बोला कि सर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2/3y। तो या तो देखिए आप a माइनस बी होल क्यूब की बात कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब में आप वैल्यूज पुट कर दीजिए विद नेगेटिव साइन। तो आपका क्या बनेगा, आपका बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि -2/3y का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी यानी 3 इंटू x इंटू -2/y। इसको नेक्स्ट लाइन से लिख देते हैं, प्लस 3a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, 3 इंटू a इंटू
बी 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए एक्स माइनस 2/3y। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, ये बन जाएगा आपका माइनस 4/9 y क्यूब, 4/9 नहीं सॉरी, ये बनेगा आपका एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 y क्यूब, ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस 2xy और इस ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास x माइनस 2/3y। ठीक है, फर्दर आप इसको और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आंसर अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का 99 क्यूब, 102 क्यूब, 998 क्यूब। अब इनको आप बोलेंगे कि सर हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। 99 क्यूब का मतलब क्या होता है? ये होता है 99 इंटू 99 इंटू 99, ये मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये बोल रहे हैं कि आइडेंटिटी की हेल्प से इसको फाइंड आउट करिए, तो 99 को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 1 का क्यूब। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 2 का क्यूब। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1000 माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, इस केस में आपका a बन जाएगा 100, b बनेगा आपका -1। इस केस में आपका a बन जाएगा 100, b बन जाएगा आपका 2। इस केस में a बन जाएगा आपका 1000, b बन जाएगा आपका -2। इसके बाद आपको क्या करना है? सिर्फ इस आइडेंटिटी में a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और तीनों पार्ट में आपको ये वैल्यूज एक एक करके पुट करनी है और मुझे इसका आंसर्स बताने हैं। ये मेरी साइड से आपको एक होमवर्क है। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपको एक होमवर्क है। इन तीनों के आंसर सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर्स दीजिए। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट हमारी वीडियो लास्ट होगी इस चैप्टर की, तो प्लीज इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए, अपनी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करते रहिए और कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।